परिषद ने 3 बड़े होटल्स को डेवलप करने का स्वीकृति भी दिया है। विभाग उस पर काम कर रहा है और शीघ्र ही आने वाले समय में जो उसकी औपचारिकताएँ हैं, उसको पूरा करके हम लोग निविदा की प्रक्रिया में हम लोग जाएँगे। तो अंत में इतना ही आप सबसे कहना था कि एक हमारी कोशिश है कि बिहार के जो विभिन्न स्थान हैं, उनको बेहतर तरीके से हम प्रस्तुत करें। टूरिस्ट का फ्लो जो बढ़ रहा है, तो उनको हम यहाँ पर बेहतर सुविधाएँ दें। टूरिज़्म कॉर्पोरेशन द्वारा अगर आप उनके वेबसाइट को देखेंगे, तो अलग-अलग सर्किट के माध्यम से टूर पैकेजेज़ बनाए जा रहे हैं और हम लोग की ये भी कोशिश है कि छठ को देखते हुए भी कुछ स्पेशल पैकेज बना के बाहर के ऐसे लोग, जो बिहार के छठ को अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम पैकेजेज़ हम बनाएँ कि वो आएँ और हमारा जो छठ है, जो बिहार के घर-घर में होता है, तो उसको वो आके एक्सपीरियंस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार बिहार सरकार काम कर रही है। कई बड़े फैसले आज पर्यटन विभाग की ओर से लिया गया है। खुद जो पर्यटन विभाग के मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, वो इसकी जानकारी दे रहे हैं। कई बड़े निर्णय हैं वो आज लिए गए हैं। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये फैसले हैं जो कारगर साबित होंगे। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, सुनवाते हैं आपको। पूर्वी भारत के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन शिलांग में हुआ था और उसमें भारत सरकार के जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो भी वहाँ आए थे और भारत सरकार क्या राज्यों से चाह रही है या हमारे क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स को हमने उन सबके सामने रखा और मुझको प्रसन्नता है ये बताने में कि बिहार को बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला जिस ढंग से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आपको एक डिपार्टमेंट की ओर से जो डिफरेंट ब्रोशर्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिया गया। कुछ प्रमुख बातों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो 2 अक्टूबर से हम लोग एक अभिनव प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। एक मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड, और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़िला प्रशासन के सहयोग से बिहार में हमारी कोशिश है कि हर एक प्रखंड के एक स्थान को हम आने वाले समय में चिन्हित करें और उसको हम सामने लाएं और एक तरह से ये विभाग की मदद भी हो जाएगी कि हमारी जो कार्य योजना, जो प्रमुख स्थान हमारे हैं वो हैं ही, जिनको अब नेशनल रिकग्निशन या इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला हुआ है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि विभाग का ये एक मानना है कि बिहार की जो बनावट है, बिहार की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या जो नेचर ने हमको दिया है, उन स्थानों को भी हमको आगे लाना है। तो एक ये प्रतियोगिता हम प्रारंभ करा रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को हम ये आग्रह भी करेंगे कि जब 2 तारीख को हमारा ये लॉन्च होता है उसमें भाग लें। साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी कि बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को वो आइडेंटिफाई करें, शूट करें और शूट करके वो फिर अपलोड करें। तो उसके लिए भी डिफरेंट श्रेणी बनाई है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग कैश प्राइजेस भी उनको देंगे। इसकी एक लॉन्चिंग हुई थी, बहुत सारे आप लोग उस दिन आए भी थे, तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा। आपके सामने उसका एक डिटेल हमने दिया हुआ है। जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी ये जवाबदेही बनती है कि उनको बेटर फैसिलिटीज़ भी दें और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करें। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आप देखेंगे कि बिहार में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज हम सड़क मार्ग से हम कहीं भी बहुत कम समय में जा सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है। तो जैसे जैसे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा तो हमको उनके लिए बेटर फैसिलिटीज़ भी देनी है। तो जहाँ पे टूरिज़्म कॉर्पोरेशन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ होटल्स हैं पहले से, जहाँ लगता है कि नहीं उसको आवश्यकता है रिपेयर करने की, ठीक करने की या नया बनाने की, उस पर भी हम लोगों ने काम कर दिया है कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में जहाँ पे हमारे पूर्व से होटल काम कर रहे थे, उनको हम लोग नया नया और बेहतर बना रहे हैं। जैसे बक्सर में या कैमूर में या सीतामढ़ी में, सासाराम में, तो चरणबद्ध तरीके से हम आने वाले समय में विभिन्न स्थलों पे हम लोग बेटर फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। साथ ही जो होटल्स हमारे पहले से चल रहे हैं उसका बेहतर संचालन हो सके, तो उसके भी माध्यम से हम बेहतर करने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सबकी जिज्ञासा है, जो माँ जानकी का जन्म स्थान है सीतामढ़ी पुनौरा धाम, विभाग बहुत बड़े पैमाने पर उस कार्य योजना के बना के हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि कैसे उसकी कनेक्टिविटी हम लोग बेहतर करें और विभाग भी इस पर काम कर रहा है कि हम लोग उसके स्वरूप पर कैसे हम लोग आगे काम करें। उसका जो हमारा प्लान है वो किस ढंग से होगा। लैंड एक्वायर हम लोग को करना है, तो हम लोग भूमि एक्विजिशन की भी कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है
राज्य मंत्री परिषद ने उसकी स्वीकृति हम लोग को पहले ही दे चुकी है। अभी हमारे सचिव और एमडी लोग सब लोग गए भी थे सीतामढ़ी जिला प्रशासन के साथ मिलके कि इसको हम जल्दी एक्सपर्टाइट हम लोग करें और एक भव्य वहाँ पे मंदिर के साथ साथ जो बेटर फैसिलिटीज़ हो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक ये है, और साथ ही जो हमारे आने वाले समय में जैसे अभी आप श्रावणी मेला हमारा संपन्न हुआ और अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष मेला, तो लगातार जिला प्रशासन के साथ एक बेहतर समन्वय करके जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक अच्छे अनुभव के साथ वो बिहार से जाएं, वो हमारा लगातार प्रयास है। फिर बहुत बड़ा फिर बोधगया में फिर जब ये कालचक्र प्रारंभ होता है तो फिर वहाँ पे फिर हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं, तो हमारी कोशिश है कि टूरिज़्म विभाग अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए एक बेहतर बिहार की छवि को हम प्रस्तुत करें, एक जो ब्रांड बिहार है उसको हम लोग स्टैब्लिश करें। और जैसा अभी पर्यटन नीति के बारे में लोकेश जी ने आपको बताया, हम आग्रह आपको करेंगे कि बहुत ही आकर्षक नीति है। तो क्या उसको पर्यटन विभाग ने ओवरटेक कर लिया, क्योंकि वहाँ परिवहन विभाग का कार्यालय चल रहा था और ये 3 होटल बनने हैं, तो क्या उसमें हेरिटेज होटल का काम सबसे पहले शुरू होगा? ऐसा है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है तो उसमें जो बिल्डिंग है वो हेरिटेज टाइप की मतलब वो बिल्डिंग है, तो उसको अक्षुण्ण रखते हुए उसके युग को तब उसको जो हम लोग व्यवस्था करेंगे तब उसको अक्षुण्ण रखते हुए ही 5 स्टार होटल जो भी बनेगा वो पहले होगा कि बाद में होगा ऐसा नहीं है। तीनों का काम एक साथ चल रहा है और ये तो प्रक्रिया है, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। आरएफपी होगा, उसमें लोग बीड करेंगे, उसमें कौन सफल होगा, कौन पहले वर्क ऑर्डर मिलेगा, कौन सफल होगा, तो प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि वो बाद में होगा या उसको छोड़ दिया जाएगा, एक साथ ही तीनों होगा। लेकिन सर उसमें परिवहन विभाग का कार्यालय अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो जब हमारा जो काम शुरू होगा तो हो जाएगा। सरकार ने निर्णय ले लिया है तो अब उसमें कोई अड़चन नहीं है। वो जो कार्यालय चल रहा है वो कहीं और जाएगा, उसको परिवहन विभाग उसको अपना शिफ्ट करेगा। लेकिन सरकार ने जब निर्णय ले लिया कि बनेगा तो वो जब प्रक्रिया शुरू होगी, जब बनना शुरू होगा तभी वो खाली स्पेस हम लोग को देने की बाध्यता है। या तो पर्यटक आते हैं वहाँ सुविधाओं को विकसित करना है, या वो स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटक वहाँ आ सकते हैं। इन्हीं सब स्थानों के लिए इस योजना की कल्पना की गई है। और जो आपने विशेष कहा है उस पर एक हम लोग जिला प्रशासन से एक रिपोर्ट भी मंगा लेंगे। वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस का एक लंबी एक औपचारिकताएं हैं उसकी, तो बहुत जगह रोपवे में है तो वो भी अब मिल गया है, तो वो भी स्वीकृति हम लोग को मिल गई है, तो वहाँ भी प्रारंभ होगा। और इसके अलावा भी कोई भी और स्थान है जहाँ पे रोपवे की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें थोड़े से उसकी प्रोसीडियर थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं कि जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो। और जो आपने रोहतास का कहा है, जो हमारे प्रबंध निदेशक ने बताया, शीघ्र उसको कार्य को संपादित करेंगे। परिषद ने 3 बड़े होटल्स को डेवलप करने का स्वीकृति भी दिया है, विभाग उस पर काम कर रहा है और शीघ्र ही आने वाले समय में जो उसकी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करके हम लोग निविदा की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे। तो अंत में इतना ही आप सबसे कहना था कि एक हमारी कोशिश है कि बिहार के जो विभिन्न स्थान हैं उनको बेहतर तरीके से हम प्रस्तुत करें। टूरिस्ट का फ्लो जो बढ़ रहा है तो उनको हम यहाँ पर बेहतर सुविधाएं दें। टूरिज़्म कॉरपोरेशन द्वारा अगर आप उनके वेबसाइट को देखेंगे तो अलग अलग सर्किट के माध्यम से टूर पैकेजेस बनाए जा रहे हैं, और हम लोग की ये भी कोशिश है कि छठ को देखते हुए भी कुछ स्पेशल पैकेज बना के बाहर के ऐसे लोग जो बिहार के छठ को अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए भी हम पैकेजेस हम बनाएं कि वो आएँ और हमारा जो छठ है जो बिहार के घर घर में होता है तो उसको वो आके एक्सपीरियंस करें। तो उस तरह के भी पैकेजेस बनाए जा रहे हैं। इको टूरिज़्म है या वाटरफॉल्स हैं या हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, टाइगर रिजर्व हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं। तो अगर एक बार आप वेबसाइट को भी देखेंगे या हमारी रामायण सर्किट है, तो लगातार हमारी कोशिश है कि बिहार के विभिन्न हिस्से, और जब पर्यटन विभाग काम करता है तो क्षेत्र विशेष नहीं, पूरे बिहार के लिए हम योजना पर हम काम कर रहे हैं। और बिहार के सभी स्थानों में कुछ ना कुछ संभावनाएं जरूर बनती है, उन संभावनाओं को हम आगे ला रहे हैं ताकि बाहर के लोग भी वहाँ आए, देश के भी जो टूरिस्ट हैं वो आए। और अगर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा, हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, लोगों के लिए नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे और आने वाले समय में निवेश भी होगा। आप उसके बिना भी देखेंगे ताज होटल काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टार रेटिंग के लिए बार होना अनिवार्यता है। अगर ये आपको जानकारी है तो वो सही नहीं है। बिना बार के और प्रोहिबिशन के साथ भी स्टार कैटेगरी के होटल्स आते हैं।
तो ये तो एक प्रसन्नता का बात है कि अभी 3 बड़े ब्रांड्स हमारे यहाँ आने की संभावना खुल रही है। जैसे एक ताज के आने से ही बहुत बड़ा लोगों में एक आकर्षण भी बढ़ा, बिहार की चर्चा भी हो रही है। तो आने वाले समय में आज सबकी शुभकामना से पर्यटन विभाग जल्द इसकी निविदा निकालेगा और मुझको विश्वास है कि बड़े होटल ब्रांड्स आने वाले समय में बिहार में अपने यूनिट्स को इस्टेब्लिश करेंगे। नीति के बारे में लोकेश जी ने आपको बताया है, और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि सबों के प्रयास से, मतलब आप सबका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और वैसे बिहार के यूथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों को सामने ला रहे हैं, तो मुझको ये कहने में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि बिहार की चर्चा टूरिज़्म में, जहाँ पहले लोग नहीं करते थे, अब टूरिज़्म की चर्चा, बिहार टूरिज़्म की भी चर्चा होने लगी है। बिहार टूरिज़्म की ब्रांडिंग को भी आप देखेंगे या बिहार टूरिज़्म के लोकेशंस को भी अगर आप देखेंगे, तो लगातार विभाग के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी उपस्थिति हो। और साथ ही जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, जो भारत सरकार जिसमें आग्रह करती है राज्यों को भाग लेने के लिए, हम उसमें भी भाग ले रहे हैं जहाँ पे हमको लगता है कि बिहार का उसमें हित है। जैसे अभी हमारे जो एमडी हैं नंद किशोर